उसके अलावा 10वीं का जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंक देखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें फिर से बताइए, कोई 10वीं का 11वीं का और 12वीं का प्री बोर्ड, 10वीं का प्री बोर्ड नहीं क्या वो भी? जी देखिए जी 12वीं का प्री बोर्ड का 40% किया जाएगा और जो 11वीं है उसका 30% और 10वीं के जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसका 30% जो वेटेज है वो ले लिया जाएगा और इसी के आधार पर 12वीं की जो परीक्षा होगी जिसके परिणाम 31 जुलाई तक आ सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ने ये बताया है, उसके आधार पर उसके अंक तय किए जाएंगे। और कोर्ट में साफ तौर पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पहला ऐसा मौका है, पहली ऐसी स्थिति आई है जब ये सब करना पड़ रहा है और कोर्ट ने भी साफ तौर पर उनसे कहा कि आपने क्या कोई अगर परिणाम में कोई विवाद होता है तो उसके लिए क्या कोई समिति बनाई है? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा बिल्कुल हर एक स्कूल के स्तर पर एक परिणाम विवाद समिति होगी जिसको तर्क संगत समिति भी कहा जाएगा और उसमें अगर कोई विवाद सामने आता है तो पूरे उसके बाद वो समिति निपटारा करेगी। इस तरह से पूरे के देखिए कई सारी खबरें हैं, एक एक करके बात करते हैं। आपने जो सबसे बड़ी खबर बताई वो ये कि 12वीं के बोर्ड के नतीजे सीबीएसई के कैसे तय किए जाएंगे। 10th में जो बोर्ड का रिजल्ट होगा उसका 30%, वो भी उनमें जो 3 सबसे अच्छे सब्जेक्ट होंगे उनके नंबर काउंट होंगे। 11th का रिजल्ट जो होगा उसका 30% आपका पूरे वेटेज 12th के रिजल्ट के वेटेज में होगा और 12th का प्री बोर्ड का 40% लिया जाएगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है, वो हम करके दिखाएंगे बाद में। लेकिन उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि ये भी पूछा गया जब सरकार से, अटॉर्नी जनरल से, कि अगर कोई विवाद होता है, कोई बच्चा या पेरेंट उस रिजल्ट को मानने से मना कर देता है तो हर स्कूल में या फिर हर जिले में कैसे वो कमेटी कैसे बनेगी जो उन शिकायतों का निपटारा करेगी? देखिए शिकायतें जब आएंगी तो वो उस समिति में 2 वरिष्ठ अधिकारी भी रखे जाएंगे और उसके अलावा टीचर्स भी होंगे। उस समिति के गठन का जिक्र भी जो है अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के सामने किया और साफ तौर पर ये कहा कि अगर कोई शिकायत आती है, मान लीजिए कि किसी के वेटेज को अगर गलत तरीके से आकलन किया गया है और वो परिजन कहते हैं या छात्र कहता है कि आकलन गलत है, तो ऐसी स्थिति में वो शिकायत पर समिति विचार करेगी और वो समिति बताएगी कि आकलन सही है या नहीं सही है और अंततः जो है उस समिति का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। एक बात और बताइए, जब ये खबर आई थी कि 12वीं के रिजल्ट पहले के परीक्षा के आधार पर तय किए जा सकते हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला आ सकता है, तो एक बात और भी आई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमसे बात की थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो खुश नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमने साल भर तैयारी की और आज हमको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा। तो सरकार के अंदर से ये खबरें थी, ये सूत्र कह रहे थे कि अगर जो बच्चा इस प्रणाली को मानने से इनकार कर देगा या जो बच्चा इस फॉर्मूले को नहीं मानना चाहेगा तो उसको परीक्षा देने का भी मौका दिया जाएगा। वो कैसा तरीका होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, वो हम तय करेंगे। तो क्या इस बारे में भी कोई आज की सुनवाई में बात हुई, इस बारे में भी कुछ सरकार की तरफ से कहा गया? देखिए अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ इस फार्मूले का जिक्र किया है अपने हलफनामे में और अभी ये संभावना है कि एडिशनल एफिडेविट एक अटॉर्नी जनरल की ओर से फाइल किया जा सकता है, उसका हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चूंकि सुनवाई इस मामले में खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये अटॉर्नी जनरल और सरकार से पूछा था कि जो भी पूरे परिणाम होंगे 12वीं के, उसका आप कैसे किस तरह से अंक निकालेंगे और या किस तरह से बड़े पैमाने पर जो परीक्षा होगी उसकी घोषणा करेंगे, यानी कि हर एक प्रति परीक्षार्थी का और छात्र का आप किस तरह से परिणाम घोषित करेंगे, उसका फॉर्मूला तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उसकी जानकारी फिर सुप्रीम कोर्ट ने देने के लिए अटॉर्नी जनरल को कही थी। तो उसी पर आज सुनवाई की और आज आप ये कह रहे हैं कि अभी इस फैसले का जब फाइन डिटेल्स और सामने आएंगे या सरकार के एफिडेविट के फाइन डिटेल्स और सामने आएंगे तो हम उस बारे में और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे अपने दर्शकों को। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हमारे पास दिल्ली अभिभावक संघ के सदस्य गौतम दोस्ते जुड़ रहे हैं। गौतम दोस्ते साहब, बहुत स्वागत है टीवी 9 पर। देखिए, जिसका इंतजार हजारों लाखों छात्र कर रहे थे वो खबर आ गई है। 12वीं के रिजल्ट्स का फॉर्मूला सरकार की तरफ से बता दिया गया है कोर्ट में कि 10th के 30%, 11th के 30% और 12th प्री बोर्ड के 40% जो नंबर्स है उनको जोड़ के रिजल्ट तय किया जाएगा। उसमें भी 10th के जो 3 सबसे अच्छे नंबर वाले सब्जेक्ट उनको काउंट किया जाएगा। कैसे देखते हैं सर के फॉर्मूले को?
देखिए ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं जो कहीं उचित रास्ता तो निकालने की कोशिश की है, जिसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रहती है। उसका सबसे पहला कारण ये है सर कि 10th क्लास का इन्होंने 30 जो परसेंट है 11th और 12th का लिया है, सर 40 मार्क्स जो है इन्होंने इवेल्यूएशन 12th क्लास के लिए दिया है। सवाल ये उठता है कि 12th क्लास में प्रॉपर ना तो एग्जाम्स हुए, दूसरा जो 12th के 40 मार्क्स का इन्होंने दिया है, इसका इवेल्यूएशन का क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक नहीं होगा सर। कुछ स्कूलों ने इसके लिए पब्लिक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया था, कुछ स्कूलों ने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया था। सर ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसकी क्रेडिबिलिटी आपको बहुत उसको ऑलरेडी